हेलो दोस्तों, तो आज है फ्राइडे और आज हो गया 30 अगस्त। ये सूर्य भगवान, ये अभी सुबह हो रही है, अभी 6 बजे हैं। तो अब हमने शुरू किया कि चलो थोड़ा सा करंट अफेयर पढ़ लिया जाए। आई होप कि आप भी करंट अफेयर या किसी चीज़ से दिन की शुरुआत करें, ताकि वो रिवीजन करने में अच्छा रहता है। सुबह फ्रेश मूड रहता है तो बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ पर कुछ करंट अफेयर है और कुछ मेरे शॉर्ट नोट्स हैं जो टेस्ट सीरीज़ में देती हूँ। उसके जो क्वेश्चन गलत होते हैं उनका शॉर्ट नोट्स बना लेती हूँ। तो जैसे अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कभी नहीं बदलती हैं। इन्होंने राज्यसभा में पारित विधेयक के अनुसार चुनाव आयोग के लिए जो गठित समिति उसमें कौन कौन से, वो मैंने देखा यहाँ पर। और कुछ जैसे कि वो दिए जाते हैं, पुरस्कार दिए जाते हैं, वो क्वेश्चन बनते रहते हैं हमेशा, है ना। और कुछ चीज़ें पूछ लेते, जैसे कुनमिंग शहर मुझे याद था, नहीं याद था। बॉन और रॉटरडैम मुझे याद था कि रॉटरडैम नीदरलैंड में है, बॉन जर्मनी में है। अब जैसे ये पूछ लेते कि प्रगोत, अवंती, उद्यन, वत्स, प्रसेनजित, कौशल और शत्रु, मगध। सबसे पहले ये क्वेश्चन एक आया कि हूणों का प्रथम जो क्या नाम है कि आक्रमण था किसके शासनकाल में। तो अब ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो नहीं याद होते। वाकाटक शासक प्रवीण सेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया। उन्होंने पूछा था यही कि कौन ऐसा पहला जिसने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया। तो अब ये भी है। अब जैसे यहाँ पर यह कन्फ्यूज करता है कि 17 अनुच्छेद 85(2) के अनुसार, और विघटन वो भी 85(2) के अनुसार। और इसके बाद में 17 कौन करता है और विघटन कौन करता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष जो है वो 17 जबकि विघटन है वो राष्ट्रपति। तो ऐसे ये कन्फ्यूजन बहुत रहती है। 351 आर्टिकल के अनुसार संघ सरकार हिंदी भाषा के प्रसार के लिए निर्देश देगी। ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जिनका शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत तैयार है। और मैं ये चीज़ें इसलिए शेयर कर रही हूँ, इसका मैं अभी आपको रिजल्ट दिखाऊंगी, ठीक है। क्योंकि PYQ क्यों एनालाइज करना जरूरी है, PYQ का शॉर्ट नोट्स क्यों बनाना जरूरी है। जैसे NCERT बेसिक के लिए बहुत ज़रूरी, वैसे ही आपका टेस्ट सीरीज़ का एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टेस्ट सीरीज सिर्फ दे के, क्वेश्चन दे के खुश हो जाते हैं तो बहुत नुकसान करेगा। जैसे मुझे ये याद था कि 268 के द्वारा, आर्टिकल 268 के तहत कर जो है केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं, लेकिन राज्य द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। अब नीचे की परिभाषा देखिए, 269 के तहत कर केंद्र द्वारा लगाए और एकत्र किए जाएंगे, लेकिन राज्यों को सौंपे जाएंगे। अब ये मुझे याद नहीं था। ये आज की टेस्ट सीरीज़ है, आज मैं इसको एनालाइज करूँगी, मतलब पहले अटैम्प्ट करूँगी फिर एनालाइज करूँगी, और वीडियो भी बनाना है इसका। और इसमें क्या चीज़ें खास होने वाली हैं, तो जैसे करंट इसमें काफ़ी सारा दिया है, साइंस भी अच्छा खासा दिया हुआ है, ठीक है। और ये करंट वो है जो साल भर चर्चा में रहा है कहीं ना कहीं। तो करंट एक साल में बीच में तो पूछते ही, एक साल के बीच से कहीं से भी पूछ सकते, वो हमें नहीं पता, है ना। जैसे राष्ट्रीय जल पुरस्कार संचालित किए गए, AI चैटबॉट, बहुभाषी चैटबॉट का मतलब कि वो किया गया। खीर भवानी मेला, अब ये आपका राज्य स्पेशल हो सकता है। हाल ही में निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत का पहला पुख्ता ई शासित राज्य बन गया। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आराम से पूछे जा सकते हैं, पता नहीं है मुझे। और ये साइंस है, साइंस के भी क्वेश्चन आपको पता है 15 से 20 तक डिराइव करते हैं। तो हमें ना जितना पढ़ना है उसका 80% रिवाइज करके एनालाइज करना। ये है समीक्षा अधिकारी जो फरवरी में हुआ था। अब देखो, ये मुझे घटना चक्र में क्वेश्चन का आंसर मिला कि मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 USA के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। और मुझे ये चीज़ नहीं याद थी, ठीक है। और अनुच्छेद तो यहाँ पर दिया कि गलत बताना है। पहली बात तो A तो सही है, दूसरी बात C जो कह रहे भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय है, पूर्ण तो नहीं है, ठीक है। कुछ अर्ध संघात्मक है और कुछ पूर्ण है, पूर्ण तो नहीं है। तो ये C तो अपने आप में गलत है, यहाँ पर गलत ही बताना था मुझे, लेकिन पहला ही ऑप्शन याद नहीं आ रहा था। तो एनालाइज करने से क्या होता है कि आपको बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है, वो दूर हो जाती है। तो ये समीक्षा अधिकारी का है। मैं CSAT भी आपको शेयर करूँगी कि CSAT में कितनी हिंदी पूछते हैं और ग्रामर को आपको किस हद तक तैयार कर लेना चाहिए, है ना। ऐसे टाइम पास करने से कुछ नहीं होगा। 30 अगस्त आज हो चुका है, इसीलिए मॉर्निंग में मैं टाइम के साथ में आपको डेट भी दिखाती। अब जैसे ये क्वेश्चन मैंने कई लोगों से पूछा, कुछ लोग तो बोले कि इसका एक A ऑप्शन होगा। अगर आप में से किसी को पता हो तो ज़रूर बताइएगा। पर मैं कन्फ्यूज़ थी कि कह रहे थे संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति। ये तो पता है कि भारत के राष्ट्रपति में जो शक्ति निहित होती है, पर वो संघ शब्द कन्फ्यूज़ कर रहा था। यहाँ पर जैसे मुझे 62, 63 में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था कि राज्य ललित कला अकादमी जो है लखनऊ में है, वो 1962 में उसका हुआ था कि 1963 में, और वही मेरे से गलत हो गया था। लेकिन 1962 A4 ही सही होगा। तो मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।